हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। और आप तो जानते होंगे कि अभी अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है भारत की ओर से। चलिए, लॉन्च हो गया है, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और अब इससे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इससे लगभग 1 साल तक इतने भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो पहला नंबर तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि कब लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो है वो कहाँ पर लैंड करना है, मतलब कि ये जो उड़ तो गया है, जब ये चांद पे पहुँचेगा तो कहाँ पर लैंड करेगा। तो इसका राइट आंसर बन जाता है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये पहली बार होगा कि अगर किसी ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया हो। अभी तक कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गया है और हमारा देश पहुंच जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होगी। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है हमारा सी ऑप्शन, LVM-3M4 से। ये आपको ध्यान में रखना है, LVM-3M4 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3। चलिए, अब हम अपने पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा पाँचवा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम रखा गया है। तो आपको नाम तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, चाहे आप रट लीजिए, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो जो प्रमुख रॉकेट इंजन है उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है CE-20। ये जो CE लिखा है इसी की फुल फॉर्म होती है ये क्रायोजेनिक इंजन। ये जो हिंदी में लिखा है ये CE की फुल फॉर्म है। चलिए, अब हम अपने छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3। चलिए, अब हम अपने सातवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के कौन से 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। अब जान लेते हैं ये तीनों जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में। तो चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, और इसका दूसरा उद्देश्य है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, और इसका तीसरा उद्देश्य है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। चलिए, अब आ गया है हमारा थीम वाला क्वेश्चन। ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के ले लीजिए, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके में ज़रूर आएगा। और इसका क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, साइंस ऑफ द मून। ये चंद्रयान 3 की थीम है, साइंस ऑफ द मून। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। अभी आपको एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ आएगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लैंडर का मतलब होता है कि जब यहाँ से हमारा रॉकेट तो चला गया है, उसके बाद में जब वो चांद की कक्षा में पहुँचेगा, वहाँ पे चक्कर लगाते हुए चांद पर जब उतरेगा, तो उसको जो सेफली लैंड करवाएगा जो डिवाइस,
उससे हम लोग लैंडर कहेंगे। और उस लैंडर का क्या नाम रखा गया है, तो उस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान। इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। ये आपको ध्यान में रखना है। यही वही क्वेश्चन है जो हमने आपको कहा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है वो क्या है, प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको बता देते हैं कि जो रोवर है इसका क्या काम होता है रॉकेट में, जिससे आपको ज़िंदगी भर याद रहे, कभी आप भूलें ना। तो रोवर का ये काम होता है कि रॉकेट यहाँ से उड़ता है और लैंडर के माध्यम से जो रॉकेट होता है वो बिल्कुल सेफली चंद्रमा की सतह पर लैंड हो जाता है। उसके बाद में जब वो लैंड हो जाता है तो वो तो वहीं पर स्थिर रहता है, लेकिन जो रोवर होता है वो अपने आगे का काम करता है। रोवर क्या करता है, रोवर में लगे होते हैं पहिए, और वो उन पहियों के माध्यम से इधर उधर जा सकता है, इसीलिए इसे रोवर कहते हैं। और उसे जो काम आगे करना होता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो वहाँ से बना करके हमारे धरती पर भेजता है, तो ये काम होता है रोवर का। रोवर चल सकता है अपने पहियों के माध्यम से, लेकिन लैंडर सिर्फ लैंड करा सकता है। ये इनमें डिफरेंस है, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो इसमें। चलिए अब आ जाते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। इसका राइट आंसर तो हम आपको भी बता ही चुके हैं, चलिए फिर से बता देते हैं। इसका राइट आंसर है प्रथम। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारे जितने भी रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, उनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला। लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलने वाला। अब क्योंकि इसको इसरो ने लॉन्च किया है तो आपको इसरो के बारे में भी पता होना चाहिए, और जितने भी चंद्रयान बाकी लॉन्च हुए हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, उसके भी बारे में पता होना चाहिए। अब उनसे भी क्वेश्चंस बन सकता है, वो भी हम आपके लिए इसी वीडियो में लाए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको अभी तक हमारे वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बन जाता है 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। और बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके अध्यक्ष हैं श्रीधर सोमनाथ। आपने इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा, हो सकता है एस सोमनाथ। तो ये जो एस लिखा होता है आगे का, इसकी फुल फॉर्म होती है इनकी श्रीधर सोमनाथ। अगर आपसे हिंदी में ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आप में से आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने आपको बता दिया कि इनको एस सोमनाथ और श्रीधर सोमनाथ दोनों कह सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है SDSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये बन जाती है SDSC की फुल फॉर्म। चलिए अब आ जाते हैं बिना किसी देरी के 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 21 नवंबर 1963 को। 21 नवंबर 1963 को भारत से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। अब इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था थुम्बा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये केरल से लॉन्च किया गया था। और ये कौन सा रॉकेट था, तो ये एक साउंडिंग रॉकेट था। एक नॉर्मल सा रॉकेट था, लेकिन था रॉकेट। भारत से किया हुआ पहला रॉकेट यही कहलाता है। चलिए अब हम लोग अपने बाकी क्वेश्चन से देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ये दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग अपने
18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम। तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह है, इसका नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। चलिए अब हम लोग अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है किस उपग्रह ने भारत को मंगल ग्रह पर अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बनाया है। तो इसका राइट आंसर है मंगलयान। चलिए अब हम अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो बच्चे बच्चे को आता है, APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में कौन सा मिसाइल विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आप में से बहुत कम लोगों का आता होगा। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में पृथ्वी मिसाइल विकसित की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है रात्रि में चंद्रमा का टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है लगभग -173 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंडी होती होगी। चलिए अब हम अपने 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश कौन सा है। ये भी हमारा भारत है, ये भी अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए अब हम अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आदित्य L1। ये विकसित किया गया है इसरो द्वारा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको पिक्चर के द्वारा ये बताएंगे कि चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा पर किस प्रोसेस के द्वारा पहुँचेगा। तो इसके बाद में हम वहाँ पर चलेंगे। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। चलिए अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पिक्चर चंद्रयान 3 की। तो आप देख सकते हैं ये है चंद्रयान 3। इस पर यहाँ पर लिखा है इसरो, यहाँ पर लिखा है इंडिया, यहाँ पे लिखा है भारत हिंदी में, और यहाँ पे हिंदी में इसरो लिखा है। यहाँ पे अपने भारत का तिरंगा है और यहाँ पर लिखा है रॉकेट का नाम LVM-3M4। चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये चंद्रमा की सतह है पूरी, और ये जो है ये लैंडर है। तो लैंडर का क्या नाम हमने बताया था। तो लैंडर का नाम हमने बताया था विक्रम। ठीक है, तो ये है विक्रम, ये लैंड करवाएगा। और उसके बाद में हमने क्या बताया था, दूसरा नाम रोवर। ये है हमारा रोवर। देखिए इसमें पहिए लगे हुए हैं। लैंडर तो वहाँ पर लैंड हो जाएगा आराम से। उसके बाद आगे का काम कौन करेगा, तो वो करेगा रोवर। और रोवर का क्या नाम था, तो इसका नाम था प्रज्ञान। ठीक, अब आपको पिक्चर के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम पिक्चर के माध्यम से बताते हैं कि अपनी जो पृथ्वी है यहाँ से लेकर करके चंद्रमा तक रॉकेट कैसे पहुँचता है। तो पृथ्वी के 5 चक्कर मारता है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में एक सीधा राउंड मारता है चंद्रमा तक। उसके बाद 1 2 3 4 5 राउंड मारता है चंद्रमा के, और उसके बाद में वो उतर जाता है कहाँ, चंद्रमा पर। ये होता है प्रोसेस पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का। ये नहीं कि सीधा यहाँ से गया और यहाँ पर उतर गया, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता, लेकिन ईजी नहीं है। उसको 5 चक्कर पृथ्वी के मारने हैं, उसके बाद 5 चक्कर चांद के मारने हैं, तब जाकर वो सेफली चांद पर लैंड करेगा। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये चांद पर कब लैंड होगा। ये लगभग 23 या 24 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। वैसे तो इसकी डेट 23 अगस्त रखी गई है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में इसको अगर इधर उधर हुआ टाइमिंग तो ये 24 अगस्त भी लग सकता है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहीं पर समाप्त होते हैं, और हमने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी हमने करा दिया है। तो
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं।